देश की जितनी पार्टियां बनी सब केवल डकैती किया, जनता का खून चूसा, देश को लूटा। उन सब का गुस्सा है मोदी को जिता देना, बाकी मोदी माने कुछ नहीं। कितनों से नाम बदलेंगे। ये 500 के नोट पे मेड इन इंडिया लिखा है। कब बंद कर रहे हैं मोदी जी? कब बंद कर रहे हैं? मेड इन इंडिया लिखा है, कब बंद हो जाएगा? 100%। मोदी का रहना बहुत जरूरी है, देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हम आप मिलकर के इनके घर जाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, डंडा लेकर खेद लेंगे हम लोग को। अगर ये हमारे घर आएंगे तो हम इनका स्वागत करें, लेकिन हम इनके घर जाएं तो ये हमको डंडा लगा खेद लेंगे। सपा बसपा कांग्रेस ये सब जाती है कि जंजीरों में फिर जकड़ी जाए ये भारत। हम लोग फिर गुलामी फिर आए, हमारे बाप दादा फिर पहले चले जाए जो गुलामी करते थे पहले। फिर G20 का मतलब ठेठ में ये है, घर के मालिक को जिसकी उम्र 60 साल है, घर का खेत बेच करके पूरे ब्लॉक के लोगों को दावत दे मुर्गे दारू की, और घर के बच्चे खाने के लिए उपवास करें। 25,000 रुपया दिया है घूस प्रधान को, तब हमको एक आवास मिला है। 25,000 अब राज है भाई, कब बोल रहे हैं? अगर 1 लाख रुपया को दे रहा है तो 25,000 दिया उनका, क्यों उन्होंने मांगा? जर्मनी ने 641 करोड़ रुपए खर्चा किया है और भारत ने दिल्ली में सिर्फ 4,500 करोड़ खर्चा किया है। उसके इर्द गिर्द जो लाख 1,000 1,500 और खर्चा हुआ होगा। यानी कि ये जो 20 सम्मेलन है आपका G20 सम्मेलन, इसमें दिल्ली में सिर्फ 4,000 करोड़ खर्चा किया गया है और बाहर 4.5 और 1.5 बगल का मिला के दिल्ली के आसपास का 6,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। और जर्मनी ने मात्र 641 करोड़ रुपया खर्चा किया है। 2024 को तो नरेंद्र मोदी ने साध लिया, पूरा बांटने के लिए पैसे की रकम इससे निकाल ली गई है। G20 पर के माध्यम से इसने करोड़ों रुपया उसमें कमा लिया। G20 ये हम पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए गौरव का विषय है और इसमें पूरे भारतीयों को गौरवान्वित होना चाहिए। प्रथम दृष्टया तो आप भी देखिए कि सारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और चीन और एक देश और कौन है जो है वो डर रूस हाँ, वो हम तो दोनों को मानते हैं कि ये डर बस नहीं आ रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा हम फंस जाए, हम कहीं चंगुल में जाल में फंस जाएं। ये केवल डर बस नहीं आ रहे हैं। और समझो था जो इतना डरता हो भारत से तो वो क्या करेगा यार? भारत का लोग कहते हैं कि अरे चीन ने कब्जा कर लिया, ऐसा कर लिया, कहीं कुछ नहीं कब्जा किया है। हम नरेंद्र मोदी पर इतना गौरवान्वित हैं कि जो हाँ 5% GDP के लिए मनमोहन सिंह तरसते थे, आज 7.5% GDP है, इतना लाकर कर दिया। अब बाकी जहाँ सांप और नेवला एक साथ पानी पीने लगे एक घाट पर, समझ लीजिए कि बगल वाले में जो है कोई शेर पानी पी रहा कि जितने चोर भ्रष्टाचारी थे सब इकट्ठा हो गए हैं केवल मोदी को हटाने के लिए। अगर हमारी आपकी नहीं पड़ रही है तो फिर हमारी आपकी नहीं पड़नी चाहिए। अभी नहीं हम भाई साहब के डर के मारे जो है हम सब लोग इकट्ठा हो जाए कि इनको हटाना है, तो हम हटा नहीं पाएंगे। लेकिन जो आरोप जो लग रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारत जो नाम है देश, अरे भाई भारत हमारा सनातनी नाम है। भारत वर्षे आर्यावर्ते क्या भारत खंडे क्या क्या करके जो आज से नहीं, उसकी वजह वो बनाते हैं। आप इंडिया को देखे, इंडिया तो जब से अंग्रेज आना है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम थोपा गया है, हम उसको क्यों लेकर ढोए भाई? नहीं, उनका ये कहना है कि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। अरे तो भैया 2014 में क्यों नहीं किए? अब क्योंकि जब गठबंधन बन गया विपक्ष का इंडिया नाम से, इस वजह से ऐसा देखिए ऐसा है कि पूरे समुद्र में ही भांग घोली गई थी, तो धीरे धीरे हटा रहे हैं। लेकिन जब इंडिया भी आ गया तो कहने वाले इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो उसको भी हटाना, इसको अभी हटाते थोड़ी। ये तो जब आ गए सामने, जब हटाओ यार ये भी गड्ढा पार करो। लेकिन सब इसी वजह से ना, क्योंकि ये समय ये समय है, ये इस समय क्योंकि गठबंधन का नाम इंडिया है, इस वजह से लोगों को का आरोप। अच्छा, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हो, इंडिया है या I.N. इसको आप क्या कहेंगे? जहाँ डाट हो गया तो ये अलग अलग हो गया ना, ये अलग अलग हो गया ना। इंडिया को ही बांट दिया। जब इंडिया को I.N. D. तो इसे बांट दिए ना। इंडिया आप कैसे बोल सकते हैं उसको? आई का शब्द हमें मंजूर है डॉट
उसका मतलब है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, एक्सक्लूसिव अलायंस, ठीक है ना, हमें मंजूर है। आप उस पे तो फिर नरेंद्र मोदी को चिढ़ कैसे है? आप देख लो, इंडिया का डर कैसे है? मैं ये पूछ रहा हूं। एक मिनट आप इधर लाओ बेटा, एक मिनट रुकिए। आप बताइए कि मोदी को फिर इंडिया से डर क्यों है? मुझे आई एक्सेप्ट डॉट, आई एम एक्सेप्टेड। अरे कहाँ इंडिया में डर है उसको? उस जरा भी डर नहीं रहा। डर के मारे सब इकट्ठा हो गए हैं। उसके डर के मारे जितने फिर जंगल के जो है अपराधी किस्म के लोग थे, वही डर के मारे इकट्ठा हो गए। वो तो आज भी दहाड़ रहा है कि आओ जिसको आना हो। दुश्मन डर रहा है कि मोदी डर रहा है? दुश्मन डर रहा है भाई। दुश्मन मतलब कौन? चाइना? विरोधी डर, जो गठबंधन कर रहे हैं वो डर रहे हैं, उनको डरना चाहिए भाई। वो 38 दलों से अपना गठबंधन किए तो वो नहीं डर रहे। वो 38 दलों से बैठे हैं, 38 दलों को लेकर के भाजपा ने गठबंधन किया है और इन्होंने 26 दलों पे वो डर नहीं दिख रहा है, वो डर नहीं दिख रहा है। जहाँ पर 38 और 26 चाहिए 38 देशों से गठबंधन कर रखा है। 38 जो दल हैं, इनको 26 से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अब कुछ भी कर ले, 24 में आना नहीं है, कुछ भी कर ले। शर्त लगा लो भाई, शर्त लगा लो। ये मोदी का विरोधी कौन है बताइए? कोई नहीं है। और जो कोई कह रहा है जो गठबंधन कर रहा है वो डर है ना, तो गीदड़ अपने आप भीड़ लगा लेते हैं। आएगा भाई, ये बात है, जाहिर सी बात है। गीदड़ किसको बोल रहे हैं आप? जो गठबंधन कर रखा है, डर है ना, कर रहे हैं। जो सत्ता में है लोग, वो 38 दलों से गठबंधन कर रहे हैं और ये 26 दलों से गठबंधन कर रहे हैं। 38 और 26 खत्म, गठबंधन खत्म। पढ़े लिखे नहीं ना, ज्ञान आपसे ज्यादा है भाई। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, ज्ञान से आपसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। घोषी से आगाज हो गया है, घोषी से आगाज हो गया है। जनता एकदम परेशान हो गई है और इनको इसी तरह उखाड़ फेंकेगी। पता है तो आप काहे बोल रहे हैं? आप चुनाव हुआ है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा पे प्रभावित एकदम प्रभावित करेगी। और यह एक संदेश है, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग झूठा। अच्छा, ये जो अभी आप G20 की बात कर रहे थे, G20 का मतलब ठेठ में ये है, घर के मालिक को जिसकी उम्र 60 साल है, घर का खेत बेच करके पूरे ब्लॉक के लोगों को दावत दे मुर्गे दारू की, और घर के बच्चे खाने के लिए उपवास करे। हिंदुस्तान में मोदी वही कर रहे हैं। कौन उपवास कर रहा है? अरे लोग नौजवान मारे फिट रहा है। अरे डर बैठक सुनिए, अरे यार सुनो, सुनो, डर बैठक लगाते उम्र बीतती जा रही है। इलाहाबाद में पहन लो, अरे हाथ पाए दिए भगवान ने, काम करो, मेहनत करो। कौन सा रोजगार किससे मांगो? वाली सरकार में किससे रोज मांगो? इतने इससे पहले वाली सरकार में कितनी नौकरी मिली? और सुनिए, इंडिया से भाजपा नहीं परेशान है, यूपीए परेशान है जी। ये मेक इन इंडिया के नाम से इतना बौछार कर दिया मोदी ने कि डर के मारे यूपीए के नाम को बदल करके इंडिया करना पड़ा। डर से, ठीक है ना। अगर उसकी डर नहीं थी तो यूपीए को हटा करके इंडिया क्यों नाम रखा? इतना मोदी ने काम किया इंडिया के नाम से, जो है यूपी वाले की हट गई कि मोदी को रोको, नहीं तो चली जाएगी भैंस पानी में जो बची है। इनके देखिए, ये दो विचारों के, बीजेपी के दोनों प्रवक्ता, इनके दोनों के विचार अलग अलग है। ये कहते हैं इंडिया, वो कहते हैं इसमें डॉट लगा हुआ, ये कहते हैं डॉट लगा हुआ, ये कहते हैं इंडिया, ये कहते हैं। भाई साहब, अभी तुरंत घोषी में देखिए, पूरा तंत्र लगा था, इतने विधायक मंत्री लगे थे, पूरा डीएम और एसपी लगा था, लोगों को वोट नहीं देने दे रहे थे। लेकिन वहाँ क्या नतीजा हुआ? लोग बेरोजगारों से पूछिए, इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी में चले जाइए, गांव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल, और वैकेंसी नहीं निकल रही है। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, हर जाति संप्रदाय के बच्चे, और
वो ओवर एज होते जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और वो जानते हैं भूख आत्महत्या कर लें और हम G20 मनाएं, घर में बच्चे उपवास करें और हम G20 करें। ये देखिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं ये दलाली मक्कारी का पैसा खा रहे हैं और ये ठेकेदारी कर रहे हैं। सुनिए, ठेकेदारी कर रहे हैं, भारत आगे ये ठेकेदार हैं और ये विदेश उदेश में भारत का नाम हो। अरे इससे कोई नहीं चाहता है भारत का नाम हो। ऐसे अगर व्यक्ति अगर देश में सपा बसपा कांग्रेस ये सब जाती है कि जंजीरों में फिर जकड़ी जाए ये भारत, हम लोग फिर पीछे गुलामी फिर आए, हमारे बाप दादा फिर पहले चले जाए जो गुलामी करते थे पहले फिर। सुनिए, आज तक जो 4,000 और 6,000 भाई साहब कहते हैं कि खर्च हो गया, सुनिए 4,000 6,000 करोड़ खर्च हो गया। मोदी ने देश के लिए, देश के नाम के लिए दुनिया को जोड़ दिया। और सुनिए, और जो इससे पहले सरकार थी जो पैसा आता था वो सब हजम हो जाता था, बर्बाद हुआ ही। समझ गए ना, सब पैसा हजम करने की क्या कोई भी पावेदान देश का भारत का खड़ा करने का काम नहीं किया। हम ये कह रहे हैं, एक मिनट, अब आप चुप रहिए, एक मिनट। आप G20 से क्या हासिल करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या बड़े देश निवेश करेंगे? तो फिर मेक इन इंडिया क्या है, शाइनिंग इंडिया क्या है? एक तरफ कहते हो कि हम देश में इंडस्ट्री लगाएंगे, अपने आधार अपने बलबूते पे लगाएंगे, फिर हम दूसरे देशों के निवेश के लिए उन्हें जो है वो बिरयानी खिलाते हैं, उनको बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ की दावतें देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा देश को। भैया इनके अगर भैया अगर हम आप मिल करके इनके घर जाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, डंडा लेकर खेद लेंगे हम लोग को। अगर ये हमारे घर आएंगे तो हम इनका स्वागत करें, लेकिन हम इनके घर जाएं तो ये हमको डंडा लगा खेद लेंगे। क्या यही नहीं दिखता है? विपक्ष का यही मनसा है, यही मनसा है। और समझना चाहते हैं आप, विपक्ष का मनसा यही है, समझ गए ना। देखिए, कहने और करने का कुछ भी करे। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है जो इन्होंने G20 में ये इन्होंने मतलब ये इतना बड़ा कार्यक्रम ये किया है यहाँ पे इंडिया में। और भारत यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो यहाँ पे अनाउंस हुआ है। इसमें जर्मन, फ्रांस, आपका यूरोप के कंट्रीज और आपका UAE, ये सारा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जिसके सारे ट्रेन भी चलेगी, रोड भी बनेगा, बहुत सारी चीज़ें, संभावनाएं जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी आगे। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे देश के लिए, और मोदी का रहना बहुत जरूरी है देश के भविष्य के लिए, बहुत जरूरी है। ये जो चुनाव हो रहे हैं, जो लोग घबराए हुए हैं या परेशान हैं कि मोदी जीत रहा है, मोदी जीत जाता है, मोदी नहीं जीत जाता, मोदी नहीं जीतता, मोदी जीतता ही नहीं, मोदी कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। ये जब से कांग्रेस बनी थी, बसपा सपा जितनी पार्टियां हुई, बंगाल से लेकर पूरे देश की जितनी पार्टियां बनी, सब केवल डकैती किया, जनता का खून चूसा, देश को लूटा। उन सब का गुस्सा है मोदी को जिता देना, बाकी मोदी माने कुछ नहीं। ये देश का गुस्सा है जो कि मोदी को जिता देता है, हर बार जीतेगा वो, हर बस इसीलिए। भाई देखो, कांग्रेस के जमाने से बेरोजगारी आई, कांग्रेस के जमाने से जो है बेरोजगारी तो अभी भी है ना। अरे तो है, तो बेरोजगारी का 10 लाख रुपए हर युवक को दिया गया है। बेरोजगारी कोई सरकार नहीं खत्म कर पाती। बेरोजगारी जब से मोदी आए हैं 10 लाख रुपए दिया गया है कि 10 लाख रुपए बैंक में जाकर लीजिए और रोजगार करिए। अगर आप 10 लाख लेकर रोजगार नहीं करना चाहते, कर्मठ रहना चाहते, तो मोदी क्या करेगा? जाता है सबको 10 लाख, सबको मिल रहा है, जो लेना चाह रहे ले रहे, काम कर रहे हैं सब, और जो नहीं लेना चाहे उसके लिए कोई क्या करेगा? क्या समझते हैं आप G20 को? क्या समझते हैं G20 को? देश में भूखमरी छा रही है, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और मोदी अपनी वाइवा लूट रहे हैं। क्या है G20? कोई नई चीज है? 1983 में इंदिरा गांधी ने 100 देशों के अध्यक्ष बुलाए थे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। लेकिन इतनी बर्बादी देश की नहीं करी थी जो गरीबों के मकान उजाड़ दिए, दिल्ली में घर से बेघर कर दिए गए हैं, हरे पर्दे लगा दिए गए हैं। अरे गंदगी छुपाओ मत, उसे मिटाओ, वो काम होता है। सिर्फ मोदी जी अपने स्वार्थ का सत्ता चला रहे हैं, जनता के हित का कार्य नहीं कर रहे। अच्छा, 2024 के लिए कहा यह जा रहा है इंडिया की जगह भारत को प्रोजेक्ट करके कहीं न कहीं 2024 को
साधने का प्रयास है। कितनों से नाम बदलेंगे? ये 500 के नोट पे मेड इन इंडिया लिखा है। कब बंद कर रहे हैं मोदी जी? कब बंद कर रहे हैं? मेड इन इंडिया लिखा है, कब बंद? कब बंद? बंद हो जाएगा, 100% बंद होना है, बंद होगा। कहती है बंद हो जाएगा। इनके ये अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है इनके। नहीं लगाए हैं, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एकदम घबराए हुए हैं, उनकी घबराहट एकदम दूर हो जाएगी। और सब हो रही है। सोने की जो देश सोने कांग्रेस आता है उसको बेच के खाना चाह रहे हैं ये लोग। काम धंधे है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, देश चलाना जानते नहीं, सिर्फ लूट के लिए घूम रहे हैं, सिर्फ लूट के लिए। भाई साहब जरा बताइए, सूरदास तुलसीदास की योग्यता क्या थी? सूरदास तुलसीदास कालिदास की योग्यता क्या थी? आप बताइए। सूरदास नहीं, धर्म नहीं, आपने कहा अनपढ़, आपने कहा अनपढ़, आपने कहा अनपढ़, आपने कहा अनपढ़। तो आप बताइए सूरदास कालिदास की योग्यता क्या थी? अनपढ़ का। अच्छी देशभक्ति के लिए काम करिएगा, अंधभक्त मत बनिएगा। मैं विरोध नहीं करता देशभक्ति का। मोदी नहीं जीता। हाँ, ये देश का गुस्सा है जो कि मोदी जिताता है। मोदी नहीं जीता, देश का गुस्सा है जो कि मोदी जिताता है। जानती है मोदी कैसे जीतते हैं? नहीं मिला हमको, घूस नहीं दिए तो आज तक आवास नहीं मिला। ये कच्चा मिट्टी का घर बना है, कच्चा मिट्टी का घर बना है। देखिए खराब होगी ना। योगी ने मतलब करप्शन बंद हो गया। करप्शन बंद हो गया। 50 रुपए लीजिए, मेरा करप्शन बढ़ गया। कौन कह रहा है भाई? ये भैया बहन हमारे दहेज के लिए ससुराल वाले जान से मार दिए हैं। पूरा पुलिस सरकारी सिस्टम बिक गए, हत्या को आत्महत्या दिखाई दे रहे हैं। बता रहे हैं करप्शन, ये बता रहे हैं। देखिए और भैया हमारी बहन 2 लाख रुपए के लिए जान से मार दी गई। और बनारस का जो मेयर का जो देवर है, उनका जो है तो दुबई से शॉपिंग करके लाता है 25 लाख रुपए की, और हमारी बहन 2 लाख रुपए के लिए दहेज के लिए जान से मार दी गई, दुनिया से चली गई। तो ये भैया बीजेपी सरकार का सिस्टम है, पूरा चोर। उसमें बीजेपी सरकार की मारा है। चोर है भैया, चोर। बीजेपी ने मारा है। बिना घूस के कोई काम नहीं होता भैया। हैसियत प्रमाण पत्र भैया पिताजी हमारे 1.5 साल पहले डाले थे, आज तक हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बना। बीजेपी ने मारा भैया। शौचालय 3000 रुपए घूस दे। बीजेपी ने मारा है। सरकार किस वजह से इसमें जिम्मेदारी है? नहीं, सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। नीचे सिस्टम बहुत ज्यादा बेस्ट है, ऊपर सिस्टम तो अच्छा काम कर रहा है। जो नीचे जो आम पब्लिक में सिस्टम काम करता है पूरा भ्रष्टाचार है भैया। बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता। शौचालय हमको 3000 रुपए घूस दे के मिला, आवास नहीं, घूस नहीं दिया, आज तक आवास नहीं मिला। और जो घूस दिए उनको पति को अलग आवास मिल गया, पत्नी को अलग आवास मिल गया हमारे गांव में। और आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला, घूस नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सरकार है उसमें सभी को जो है, जो आम आदमी की सुविधाएं, योजनाएं जो सरकार की वो मिल नहीं रही, आपका ये आरोप है। आप जी 25,000 रुपया दिया है घूस प्रधान को, तब हमको एक आवास मिला है। 25,000 अब राज है भाई, क्या बोल रहे हैं? अगर 1 लाख रुपए को दे रहा है तो 25,000 दिया उनका, क्यों उन्होंने मांगा? क्या कह रहे हैं? ये आदमी बता रहा जो भुक्तभोगी है, इनका आपका सेक्रेटरी तो राज्य कर्मचारी है, क्यों लिया वो तो 30-40 हजार रुपया वेतन पाता है। प्रधान और वो सेक्रेटरी मिलकर ले रहे हैं। ये भुक्तभोगी है सामने इनका। बाद में दिया 15,000 पहले दिया तब वो मंजूर की, और 10,000 बाद में दिया। जब कॉलोनी हमारी आएगा तब उनका 10,000। कहाँ घर है आप? ये हमारा घर सीतापुर में है। प्रधान हमारे मिरेचा के आए ठाकुर। हम बिल्कुल पैसा दिया, हम रहते यही हैं। कहीं कहीं लगता है कि सरकार में जो है करप्शन बढ़ गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुल्लड़बाजी करने से और जय श्री राम के नारे लगाने से देश की जो हकीकत है वो नहीं बदलने वाली है। हाँ, यहाँ पे दिल्ली की जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ सब झाँप दी गई हैं, जो मतलब उन पे पर्दा डाल दिया गया है सच्चाई को छुपाने के लिए। मैं अभी एक प्रेस मीटिंग से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि बड़े विद्वान लोग वहाँ पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत में शौचालय नहीं है, माँ बहन बेटियाँ बाहर जाती हैं, यहाँ पे भुखमरी का रेट इतना गंदा है, यहाँ पे बलात्कार आए दिन होते हैं। उन्होंने कहा इससे रूबरू नहीं है क्या दुनिया का नाम हो रहा है? उसने कहा सब लोग जानते हैं भारत की हकीकत क्या है, भारत की सच्चाई क्या है, और हम इससे बच नहीं सकते। ये जय श्री राम के नारे लगाने से देश की सच्चाई नहीं बदलने वाली। इसमें तो भारत में जो नेता दुनिया भर के आए थे, बड़े नेता, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है।
चाहे वो G20 को लेकर हो या अन्य जो भी उनके कार्य रहे हो उसके लिए। देखिए, तारीफ करना अलग चीज़ है, लेकिन एक इकोनॉमिकल ट्रस्ट करना वो अलग चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए इसीलिए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात नहीं, कोई अभी देखो कितनी सारी समिटें हुई हैं, वो केवल सब फेल हुई है। कोई आता सिर्फ भारत नहीं है, और भी देश हैं जो इसमें सम्मिलित होकर उसको सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये एक स्टेप एक इंडिया का स्टेप था, इसलिए इंडिया ने कराया। यहाँ आने वाले समय में वहाँ के जो बीटो नहीं तो स्टेप में था ना, वो एक अनुक्रम होता है उस चीज़ का, जो भी बीटो पावर में होते हैं, नाटो पावर में होते हैं, उनका एक अनुक्रम होता है। आज भारत में हुआ, कल चाइना में होगा। तो ये सब बड़ी चीज़ें नहीं है कि जो है यहाँ पे हो गए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक अनुक्रम है। आज भारत में हुआ, कल चाइना में होगा। चीज़ क्या आपके हिसाब से बड़ी चीज़ क्या होगी अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है? क्या देखिए, इंटरनेशनल पे काम करने के लिए देश की ज़मीनी हकीकत, देश की जो सच्चाई है, देश में जो भूखमरी का रेशियो है, 80 से 85 करोड़ लोगों को आप एक तरफ 5 किलो राशन में आराम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 9 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा का 100,000 करोड़ का से ज़्यादा का आपने लोन ले रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जान रहे, दुनिया के लोग जो मजबूत हैं वो जान रहे हैं कि कम से कम हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके पास कुछ देने के लिए भी है, केवल श्रम के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हैं।